आज 42 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, बारिश भी हो रही है, सर्दी भी है, लेकिन किसान फिर भी डटे हुए हैं। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। आइए जानकारी लेते हैं किसानों से। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं राजे प्रधान, भारतीय किसान जिला उपाध्यक्ष, गौतम बुद्ध नगर से। क्या कहना चाहेंगे? अभी 42 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है आंदोलन को। हाँ, फिर सरकार जो चाहेगी वो होएगी। तीसरी माजा जी, जो सरकार चाहेगी वो होएगी। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में थोड़ी है कुछ। तीसरी माजा जो कर देंगे 48 का जो 6 महीनों बैठे रहेंगे, तीसरी में इतना कोई ऊपर स्वादेश सही नहीं होगा, इतना हम अपने घर वापसी नहीं जाएंगे। जी। अब आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मैं राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। तो राजपाल जी, 42 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, सर्दी भी हो रही है, बरसात भी हो रही है, लेकिन आप फिर भी डटे हुए हैं, क्या कहेंगे? हम डटे रहेंगे। कब तक का प्लान है ऐसा? जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता कि यह एमएसपी से कम खरीदने वाला जेल जाएगा, तब तक हम नहीं रहेंगे। बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं, ये निर्णय लेके आए हैं। क्योंकि ये तो बट प्रयास कर रहे हैं कि इतनी बड़ी सर्दी में ओलावृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, धूप है, आ गए मतलब कि भागेगा किसान। लेकिन किसान भागने वाला नहीं है। जी खुले मैदान में, खुले आसमान में हमेशा रहा है, रहेगा। और आज 57 किसान मर गए, जिन्होंने 2 शब्द नहीं किसानों के लिए कहे हैं। नैतिकता भी चली गई। मतलब ये देश है हमारा, ये देश के मालिक है। किसान शहीद हुआ है, किसान के बारे में 2 शब्द नहीं कहे। ये किसान को देखने मध्य प्रदेश जा रहे हैं, ये किसान को देखने कच्छ जा रहे हैं, ये बंगाल जा रहे हैं, ये गुरुद्वारे जा रहे हैं, लेकिन बगल में किसान पड़ा है। यानी कि बगल में किसान पड़ा है। 2 बात आज तक नहीं की है। अरे तुम करते या न करते तो किसान से थोड़ी सा मानवता के नाते शांति रखते, बुलाते। किसान शहीद हुआ है, 2 शब्द कहते, कतई ये किसान के इसमें कोई बात ही नहीं कही है। तो ये जिस तरीके से वोट लेनी होती है तो ये लोगों के चरणों में लेट जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, उनको किसी को ताऊ बना लेते हैं, किसी को बाप बना लेते हैं। लेकिन इस आंदोलन के लिए हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब हर हर महादेव, घर घर महादेव के नारे लगाओ, तब ये सब हाथ जोड़े, विनती करें, ये कहें कि हम किसान का जो भी कर जाए माफ कर देंगे, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, 50% जोड़ कर देंगे, हम काला धन जो विदेश में उसे लाएंगे, आप खाता खुलवाओ भाई और बहनों। एक 15-15 लाख रुपया तुम्हारे खाते में होंगे। अच्छे दिन आएंगे किसान के और देश के, हम देखते रहे। इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? आप दिल्ली के सीमा पे बॉर्डर पे बैठे हुए, इससे अच्छे दिन और क्या उम्मीद करेंगे सर? सवाल ही है। हमें है कि आज 42वां दिन है, इससे और अच्छे दिन आएंगे का? और अच्छे दिन आएंगे जो आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये इसे भूल जाए कि किसान टिकट को करते, मैं टिकट के साथ ही महासचिव रहूं 35 साल से, कि तंग आए जंग आए। किसान तंग होकर जंग के लिए घोषणा करता है और जंग के बाद में फिर आगे पीछे नहीं देखता है। 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, 8वें दौर का समय मिल चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं किसानों को परेशान करने के लिए तारीख पे तारीख दी जा रही है? वो तो रखी नहीं है हमें। वो किसानों के साथ में ये है कि लौट जाए यहाँ से, भाई परेशान है कि लौट जाए। तो ये मंसूबा पूरा किसान अब नहीं होने देगा। अब दिल्ली में आ गया है और ये 8 का देखेगा ही। 26 में तो 26 जनवरी करेगा। यहाँ की चमकीली सड़कों पर हमारे ट्रैक्टर होंगे, हमारे भैंसा बुग्गी होंगे, तिरंगा झंडा हम भी लगाएंगे, हम परेड करेंगे, देखेंगे। तो हमारे पूरे आते थे कि भाई 26 जनवरी देखा है, जितना हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री 26 जनवरी दिखाएंगे और आपके देखेंगे। हाँ, यहाँ दिल्ली के लिए। जी, आप काफी उम्र दराज लग रहे हैं, मुझे लगता है उम्र भी आपकी उम्र 73 साल की होगी जी। 73 साल की उम्र 73 की। 73 साल की। जब से ये यूनियन बनी, जब से हम इसी में मतलब है, शुरू वो करमू खेड़ी बनी थी, वहाँ से चलते हुए बहुत आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। मतलब है इब जो है, इब सारा अड़ंगा एक जगह मतलब हो रहा है, सारे प्रदेशों का। हम तो इतने यो मतलब यो है वापिस नहीं लेने के, इतने हम जाने के नहीं, भला वापिस होने के बाद में लिख पढ़ के 15 दिन दिल्ली में रहेगा, जब जाएंगे हम इतने। क्या आपको नहीं लगता है जितनी आपकी उम्र है, इस उम्र के लोगों को जो है बिस्तर में होना चाहिए टाइम से? हाँ जी, देखो हम तो मतलब है मजबूरी है मेरे सामने। मतलब है देखो, ये पड़ी हमारी जेब में पर्ची। मतलब है आज तक इस सरकार ने
ये इस पे देख लो आप जो है क्या, इसका मतलब है जीरो पड़ी हुई है, आज लोग रेट भी नहीं गिरा और गन्ने का पैसा 5 साल का भी है जी। सीधी करो। मतलब ये गन्ने, ये गन्ने की पर्ची है जी। कितने दिन पुरानी पर्ची है? ये तो है के साल की है, जो पिछले साल का 3 महीने का मतलब है भसाड़ा चीनी मिल है, उसने पैसा नहीं दिया किसानों का। लेकिन आपके कानून के हिसाब से 14 दिन के अंदर या ब्याज, लेकिन आप सालों की पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब है पिछले साल का भी 2 महीने का रह रहा। और जी अगर हम खाद लेते हैं इनसे तो हमारे पे तो ब्याज ले लिया उन्होंने, मिल वालों ने, सोसाइटी से, और हमें ब्याज नहीं मिला, हमें असर ही नहीं मिल रहा जी। अरब के साल का तो कोई हिसाब ही नहीं है, ना कोई रेट के रखा, देख लो 0-0 क्या बड़ा, कल को रेट पड़े ना पड़े। तो ताऊ जी 2014 में तो आपने धनाधन वोट देके मोदी जी, हमने वोट नहीं दी, मतलब ये वोट जो कुछ तो बेमानी हुई। हाँ। पहली तो बात बेमानी हुई, फिर ये जो हमारे बच्चे हैं नए जो हैं, मतलब है इन्हें बहकाए गए, अगर भाई वो यार फलाना ढिकड़ा, मतलब है ये बच्चे हमारे हाथ में नहीं रहे, थोड़ी सी गलती हमारे बच्चों से हुई, यानी जो बुजुर्ग आदमी हमने मतलब है सब वोट नहीं दी। तो वो गलती 2019 में भी आप लोगों ने 19 में भी बच्चों ने करी, 19 में बेमानना हुआ। छपरौली में मतलब है चौधरी चरण सिंह के पुत्रों को एक हराना, अजीत को मुजफ्फरनगर से हराना, ये सब बेमानी है। अच्छा, वोट पड़ी खूब काफी गिरी, बेमानना करा सरकार ने। कल जो है मोहर लगवा के वोट गिरवाओ, मतलब है जी पता लगा मशीन है इनकी क्या, हमारा वक्त से पहले भर के रखे हम। तो कहने का मतलब है कि आज का जो प्रधानमंत्री है बेईमानी की वोटों का प्रधानमंत्री है। जी हाँ, बस बेईमानी से हो रहा है जी, मतलब है जी हमने वोट गिरी, हमारी वोट ही नहीं पाई वहाँ। जब बेईमानों की सरकार है तो आपको क्या उम्मीद है कि आपको न्याय मिल जाए? न्याय नहीं मिलने वाला जी, हमें ना मिलने वाला नहीं। 8 धर लो, 15 धर लो, 20 धर लो ना, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ में कुछ भी ऐसा हो सकता है, जान भी जा सकती है शरीर के हिसाब से? मतलब हम तैयार है जी मरने से, बिल्कुल तैयार बैठे हैं इस बात के लिए भी, और आर पार करके ही हटेंगे यहाँ से। जब तक आर पार नहीं हो जाएगा, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। और अब 26 तारीख में हम जो परेड करने जा रहे हैं इंडिया गेट पर, वो हमारे आगे जो प्रशासन बैठा है उसमें भी हमारे बच्चे हैं, और वो बच्चे भी हथियार गिरेंगे जिस वक्त हम दिल्ली में चढ़ाई करेंगे। हम दिल्ली जाएंगे, इंडिया गेट पे परेड निकालेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे हम, और जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक हम अपना काले कानून खत्म ना करा देंगे। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि हम एक पॉइंट भी नहीं हटाएंगे, हम कहीं भी कृषि मंत्री को ही ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे इनके लिए कि ये वापस लेगा। देश के गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह कहते हैं कि मैं किसान माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, किसानी का मुझे पूरा अनुभव है, लेकिन किसान इन बिलों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी समझ से बाहर है। वो गलत कह रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है इन लोगों का। अडानी अंबानी ने पूरी गवर्नमेंट खरीद रखी है, इसके वेयर हाउस गोदाम बनवा दिए, रेल लाइन निकलवा दी, और ये हमारी फसलों को आधे रेट में ले जा करके वह गोदाम भर रहे हैं। और ये कल को आने वाले समय में जो आप लोगों को और ये जनता जो है ये भूखी मरेगी। 1600 के भाव में गेहूं लेकर के, और आज 34-35 रुपए किलो में आटा बिक रहा है। आप देख नहीं रहे, आप यहाँ कोई दूसरी पार्टी आपको दिखाई देगी कहीं? तो क्या आपका कहने का मतलब ये कि किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है? जन आंदोलन है, और अभी और इससे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश से मैं हूँ। हाँ, ये मीडिया के किसान मध्य प्रदेश से लगभग 10 से 12 हजार किसान हैं, और ये बोलते हैं कि एक हरियाणा और पंजाब के ही किसान हैं। ये गलत भ्रमित कर रहे हैं जनता को, जबकि मेरे साथ खुद 10,000 किसान लगभग मध्य प्रदेश पे, इधर टीकरी बॉर्डर और आपका पलवल बॉर्डर, और यहाँ पे भी डटे हुए किसान। और प्रदेश में तो मामा की सरकार है, और मामा जो है बच्चों को वहाँ बहुत खुश रखते हैं, तो आप कैसे परेशान? अरे मामा ने कहाँ रखे, 2017 में हमने आंदोलन किया था और 6 लोगों को गोली से भून डाला था, वही मामा यहाँ आने नहीं दे रहा है। जेल, थाने, कोर्ट कचहरी पे हमारे जो किसान है उनको घर पे बांध रखा है, मतलब उनके घरों पे पुलिस खड़ी हुई है, पहरा दिया हुआ। अगर दिल्ली का मालूम पड़ जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई हत्या करके भाग रहा है देश से। इस प्रकार का मामा ने वहाँ पहरा बैठा रखा। मामा नहीं है, कंस मामा है वो। तो क्या मामा का कहना ये कि आप एक आतंकवादी हैं, अलगावादी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम बोल रहे हैं वहाँ से अगर गाड़ी यहाँ से निकालते हैं, हमारे किसान निकालते हैं, ट्राली निकालते हैं, 8-10 ट्रालियाँ यहाँ आने को तैयार हुई, उनको पुलिस ने वहीं पे रोक दिया। तो इस प्रकार से ये कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ की पुलिस मध्य प्रदेश की। अनिल यादव, मैं भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और यहाँ 8 से 10 हजार किसान अभी मेरे पड़े हुए हैं, और मंदसौर से आए हुए हैं जो गोली कांड के वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी जिन्होंने, वो क्रांतिकारी लोग भी यहाँ पे आए, और अभी दमोह और अन्य जिलों से यहाँ किसान आ रहे हैं। कम से कम यहाँ 80-90 हजार किसान मध्य प्रदेश से होगा।
ताऊ एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी भी उम्र हो चुकी है, आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, क्या मोदी सरकार जैसी कोई सरकार अभी तक देखी थी आपने? ना, हमने इससे पहले कोई सरकार नहीं देखी। कांग्रेस ने थोड़ा अत्याचार किया था तो हमने तो मोदी पे विश्वास कर लिया था, शायद मोदी हमारे बारे में कुछ सोचेगा, पर इससे बड़ा अत्याचारी दूसरी सरकार हमने नहीं देखी। कहाँ अत्याचार किया? उसने तो कई बार कहा कि हमने जो है 2-2 हजार रुपए 2-2 हजार रुपए, वो हमसे 4 हजार रुपए ले ले, हमारा समर्थन मूल्य हमें पूरा करके दे दे, हम उसको वापस हर छठे महीने 4 हजार रुपए वापस जमा कर देंगे। वो तो ऐसा है जी, क्या कहना चाहते हैं? मतलब है पहले साल तो निधि दे दी, इनके साल में मतलब है 50% को मिल रही, 50% की बंद होगी, बंद हो रही जी। मतलब है काफी किताब का देख रहे, मैं 2000 वाली बात जो है मतलब है कुछ बंद कर दी गई, लोगों को ये नहीं पता कहाँ तक चल रही होगी, कहाँ तक वो जो तो कह रहा मैं भेज दिए, पर वहाँ खत्ते दिखा देंगे। मेरा मतलब है कुछ चल रही है और कुछ बंद होगी। क्या कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिएगा। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, अब ये जो चारों तरफ बॉर्डरों पे हम पड़े हुए हैं और ये प्रशासन पुलिस लगा रखी है, ये पुलिस भी हमारे बालक हैं, और जब हम यहाँ से निकलेंगे ना अपना वो बना करके, तो ये बालक भी पीछे हटेंगे, हम इंडिया गेट पहुँचेंगे। लेकिन सरकार के अधीन जो है, जो प्रशासनिक पुलिस होती है, चाहे सीआरपी हो, वो बीएसएफ हो, या वो बालक हमारे ही तो हैं, वो चलाएं गोली हम पे, अब गोली तो चलाएं वो, हम भी तो देखेंगे उस गोली को कैसे चलती है। हमारा जो डंडा उन बालकों को पीछे हटा देगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बालक खुशहाल रहें, उन्हें नौकरी मिले? नहीं, हम बालक हमारे कहने में है, और ये वहाँ खड़े हैं, ड्यूटी करनी है, नौकरी कर रहे हैं, इसलिए खड़े हैं। जिस वक्त हम यहाँ से रणनीति बना के चलेंगे, ये बालक पीछे हटेंगे और हम इंडिया गेट पहुँचेंगे। सरकार की बात नहीं मानेंगे वो लोग? नहीं मानेंगे वो। अब क्रांति आ गई है, अब असली क्रांति किसानों से ही आएगी। अब की बार जो क्रांति आएगी वो किसानों के द्वारा ही आएगी। किसान के सरकार से अगर मुक्ति लेना चाहते हैं तो क्या ठंडा होना चाहिए, कौन सा तरीका? देखो, फसलों के जो है लाभकारी मूल्य जो देना है, और ये तीनों कानून जो लेके आए कारपोरेट जगत के लिए, पहले तो इनको वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। जब जरूरत हमें स्वामीनाथन आयोग की थी तो ये कोरोना काल में ये कानून लाने का तो कोई मतलब नहीं था। तो सीधी सी बात है, इन्होंने जो है अडानी अंबानी से जो बड़ा चंदा ले रखा है, उस चंदे के दबाव में ये काले कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। आगे पार्टी को फंड और चाहिए, और ये जो जगह जगह पैसे बड़े मात्रा में इनका जो काला धन है, जो स्विच बैंक की बातें करते थे, अब स्विच बैंक की बातें कहाँ गई? कांग्रेस शासन काल में तो कहते थे हम काला धन लाएंगे, अब इनका काला धन भी शायद भाई। काला धन की आप बात कर रहे थे, काला धन तो आपके घर में था, जो आपके घर से उसे निकलवाना था। हाँ, तो वो हमारे घर में, हम तो चवन्नी नहीं है हमारे पास, हम तो वैसे ही आजकल कर्जे में है, केसीसी दे रहे हैं, और ये आज भी केसीसी देने को तैयार है, कर्जा देने को तैयार है। किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने जैसे बोला किसान का बच्चा नौकरी नहीं करता, आज उसके फसलों के भाव सही होते तो वो अपने घर में नौकर रखता इन जैसे अफसरशाहों को। तो किसान के बच्चों को फसलों के भाव नहीं मिले, 14 रुपए किलो गेहूं बिकता है, 20 रुपए किलो पानी पी रहा आदमी बाटल का, तो कहाँ देश है? महंगाई कहाँ चली गई और किसान का गेहूं अनाज कहाँ पे बिक रहा है? तो ये देश की सरकार जो है, और आज हमारा एक आलू का चिप्स आप ले लीजिए, 10 रुपए का हवा भर के वो देते हैं। किस प्रकार से 200 गुने 300 गुना दाम पर ये मक्का के जो जरा सा 50 ग्राम का पैकेट बना के 50 रुपए का बेचते हैं, और हमारी मक्का 8 रुपए किलो, हमारी फसलों के दाम 12 रुपए 13 रुपए 14 रुपए किलो, यानी किसी का भी मूल्य ले लीजिए 20 से ऊपर नहीं जाता है। तो ऐसी सरकारों पे धिक्कार है जो उद्योगपति और व्यापारियों पे अंकुश नहीं कस रही है। हमारे माल को 100 से 200 गुना वो ज्यादा हम बेच रहे हैं। हम तो कह रहे हैं महंगाई भी नहीं बढ़ेगी, बीच का गैप कम कर दीजिए, बाकी का हमें दीजिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तो दीजिए। जो व्यापारी लूट रहे हैं उनको कोई सजा नहीं, कोई उनके ऊपर अंकुश नहीं। अभी जो काला कानून लेके आए, बोले कि जो है कलेक्टर और एसडीएम निपटारा करेंगे, तो इन्होंने उद्योगपति व्यापारियों को, कलेक्टर और एसडीएम जो है उद्योगपति व्यापारी और सरकार के होते हैं, तो कलेक्टर एसडीएम के हाथ में इन्होंने काले कानून को सौंप दिया है और किसानों को लूटने को और मरने को सौंप दिया। धीरे धीरे ये मंडियां बंद हो जाएगी और सरकार ये प्राइवेट मंडियां खुलेंगी। शुरुआत में साल 2 साल थोड़ा महंगा खरीदेंगे, उसके बाद में ये चेक वगैरह बाउंस होंगे। अभी हमारे मध्य प्रदेश के देवास जिले में 2 करोड़ की खरीदी हुई, उस 2 करोड़ की खरीदी में इसी नए कानून के तहत और 2 करोड़ की खरीदी करके व्यापारी भाग जाता है इस नए कानून में, और वहां मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री बयान देता है
कि किसान ने ज्यादा भाव के लालच में चक्कर में उस व्यापारी को माल दे दिया। अब माल हमारे ज्यादा या कम के लालच में दिया, लेकिन नए कृषि कानून के तहत दिया। अब वो व्यापारी भगा तो किसकी जिम्मेदारी, मोदी की है या वहाँ की राज्य की? एसडीएम के पास अगर वहाँ गए, हमारे किसान गए वहाँ एसडीएम के पास बात लेने, तो ठीक है, हम बात करते हैं, उनकी गिरफ्तारी करवाएंगे। अब अगर गिरफ्तारी भी करवा लोगे आप, तो वो 30 किसानों की जो 2 करोड़ की संपत्ति गई, उसे कैसे वापस करोगे? हमारे कोर्ट के रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। क्या कोर्ट के रास्ते नहीं होना चाहिए? क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। भैया अभी आप पूछ रहे थे कि हम सरकार का विरोध करना है। हम सरकार का विरोध करने नहीं आए, हम अपनी मांग लेके आए। ये जो किसान, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, महिलाएं सब यहाँ बैठे हैं, इनका मतलब है कि जो किसानों पे कानून लादा जा रहा है, अगर इन किसानों की सहमति से वो कानून बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। सरकार में कानून बनाने वाले वो लोग बैठे हैं जो खेती के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। अगर राजनाथ सिंह खेती नहीं, राजनाथ सिंह, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। अगर राजनाथ सिंह खेती करते हैं तो राजनाथ सिंह यहाँ बैठ के किसानों के बीच में बताएं कि वो ये फायदा है। वहाँ संसद में बैठ के और टीवी में के चैनल के सामने बैठ के कुछ भी कहना बहुत आसान है। राजनाथ सिंह जी के लिए बहुत आसान है कहना, लेकिन राजनाथ सिंह यहाँ किसानों के बीच में बताएं। अगर वो किसान के बेटे, उन्होंने हल चलाया होगी तो आपके पैर भी पकड़ेंगे भैया। देखिए, वो वोट की राजनीति करना अलग चीज है। इन्हीं किसान लोगों ने उनको सरकार में बैठाया। कांग्रेस को हटाने का मतलब इन्हीं किसानों ने हटाया, उनमें कुछ कमी थी और इनसे कुछ अच्छाई की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अच्छाई के बदले में ये लोग ऐसे स्थिति में कर दिया कि हमारे 50 के करीब किसान भाई मर चुके हैं और उसके बदले में किसी भी सरकारी आदमी ने, किसी भी सांसद ने, किसी भी सरकार में बैठे प्रतिनिधि ने आके ये नहीं कहा, संवेदना तक अपनी जाहिर नहीं करी। तो ये किसान कोई बाहर से नहीं आए, ये इसी देश के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माताजी मर जाती हैं, उसके लिए शोक संदेश जारी कर देते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा किसान मर जाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, भैया, गूंगे बहरे प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई देता। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? वहाँ से बिरयानी खा के आते हैं, शॉल दे के आते हैं, और बाकी किसानों के लिए तो क्या देख रहे हैं। कितने अच्छे दिन आ गए हैं, देख रहे हो आप, रोड पे बैठे हैं। किसानों के लिए तो एक बात कहूँगा कि मोदी सरकार के लिए एक छोटा सा प्रेम भरा मैसेज, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख ले मोदी प्रशासन कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए ठीक है। आखिर में आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे, क्या ये देश का पहला और आखिरी आंदोलन होगा? ये आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन होगा और इसके बाद में कोई आंदोलन भी नहीं होगा। और ये आरएसएस के आदमी जो है ना, बहुत जल्दी लाइन में लग जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। लेकिन 26 जनवरी से मैं आपको बता दूं, आज की जो मीडिया रिपोर्ट है, 26 जनवरी से आरएसएस के लोग किसानों को घर घर जाके कानून बिल समझाएंगे। हमारे बच्चे तैयार बैठे हैं, वो आए तो सही घर तक, उनका जवाब हमारे पास है। वो हमारे घर आकर देखे आरएसएस के आदमी किस तरह आते हैं, उनका जवाब हमारे बच्चे जवाब देंगे। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नाम बताइए मैडम। मैं हंसा तिवारी। कहाँ से आए? मैं यहीं गाजियाबाद से। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मतलब ऐसी क्या वो आ गई कि आरएसएस को घर घर जाकर किसानों को समझाने की नौबत आ रही है। क्या यहाँ पर जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं, ये शिक्षित नहीं है? इसका मतलब ये लग रहा है कि ये किसान अशिक्षित है। क्या किसान के बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं? लेकिन केंद्र की सरकार कहती है कि कहीं न कहीं शिक्षा, क्या इतनी जनता बैठी हुई है, ये सब सिर्फ आरएसएस का आदमी ही शिक्षित है, बाकी देश की जनता अशिक्षित है। बाकी देश का किसान जो अन्नदाता, यहाँ पर जितने भी शिक्षित लोग हैं, बिना पेट भरे कोई पढ़ सकता है, बिना पेट भरे कोई बोल सकता है 2 शब्द, कितने दिन भूखा रह सकता है। और अन्नदाता को शिक्षित करने चला, जो देश का भरण पोषण कर रहा है उसको भरण पोषण की समझाने चले गए। आरएसएस अब उसे भरण पोषण की समझाएगा। आज ऐसे दिन आ गए, इतिहास साक्षी है कि अन्नदाता से बड़ा कोई देवता नहीं होता। तो इनको क्या समझाना है? देवता धरती पर इस समय यहाँ पर आया हुआ है, अगर देवता चाहे तो स्वर्ग बना दे और देर का चाहे अगर ये किसान खेत पे हल चलाना रोक देगा, कितने दिन रखा हुआ अन्न राशन काम आ जाएगा? देश के जो स्टॉक में रखा हुआ है, बताइए आप कितने दिन पेट भर लेंगे उससे?